अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं बात करूँगी कि ईमान क्या है और ये चीज़ें हमें फ़लस्तीनों से सीखनी चाहिए कि ईमान क्या है और कैसा होना चाहिए ईमान। फ़लस्तीन की अल्हम्दुलिल्लाह उनके दुश्मनों के बीच जो लड़ाइयाँ हो रही थी 14 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब वो लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह लड़ाई ख़त्म हो गई, सब वो शहर फिर से आबाद हो जाएगा। हम सब इसके लिए दुआ करते हैं, जो भी नुकसान हुआ उन लोगों का सब सही हो जाए, इसकी हम बहुत बहुत दुआएं करते हैं। लेकिन जो चीज़ उन लोगों ने सिखाई पूरे दुनिया में, ईमान कैसा होना चाहिए एक्चुअल में, ये हमें उस फ़लस्तीन के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों से सीखना चाहिए। बड़ों को तो छोड़ दीजिए, बच्चे से जिनके उम्र 1 साल 2 साल 3 साल, इस उम्र में तो हमें खिलौने ही चाहिए होते, चॉकलेट ही चाहिए होते, लेकिन उनकी ईमान काबिल तारीफ है। बदन पे कपड़े नहीं है, पीने को पानी नहीं है, खाना नहीं है, लेकिन ज़बान पे अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये है। क्या परवरिश दी होगी उनके माँ बाप ने। हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक शख्स एक हाथ पे कुरान लेकर है और दूसरे पे चिप्स का पैकेट, और एक नन्हा सा बच्चा, लगभग उसकी उम्र 1 से 1.5 साल की होगी, उनको चूज करने के लिए दिया गया। बच्चे ने चूज किया वो कुरान पाक, ना कि चिप्स का पैकेट। इतनी पक्की और मजबूत ईमान है फ़लस्तीन के बच्चों की। जंग अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई, लेकिन उनकी जो ईमान है वो हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। जब भी ईमान की बात आएगी, फ़लस्तीन के उन नन्हे नन्हे बच्चों को हमेशा याद रखा जाएगा। उन सब को जिन्होंने सर कटाना ज़रूरी समझा, सर कटाए, लेकिन अल्लाह को ना भूले। अगर हम सब की ज़िंदगी में थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो हम तो नमाज ही छोड़ देते। सबसे पहला नमाज चला गया। इवन खुशियों में भी, शादी अगर घर पे रहती है, कोई फंक्शन है, तो हम लोग नमाज भूल जाते। लेकिन उन बच्चों ने ना नमाज छोड़ी, ना अल्लाह का दामन छोड़ा। इतनी 2024 की जो रमज़ान गई है, घास को पीस कर उससे वो लोग गुजारा कर रहे, उससे उन लोगों ने अपनी रोजे खोले। बड़ा अजीब लगता था वो देखकर वीडियो। ईद पे कैसे नमाज का उन लोगों ने इंतजाम किया और खुश है। हम लोगों को अगर 1 साल ईद पे हमारे वालिद कह दे कि इस साल कपड़ा नहीं हो पाएगा, तो हमारे मुंह अजीब बन जाते हैं। कैसे है ये, 30 रोजा रखे और कपड़े नहीं दे रहे। लेकिन उन बच्चों से सीखे। एक वाकया था इमाम हसन हुसैन का, लोग उस वाक्यों को फ़लस्तीन से कंपेयर कर रहे, जो कि बहुत सही है। करबला के मैदान में इमाम हसन अकेले थे। इतने सारे मुल्क होने के बावजूद भी, इतनी सारी मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी किसी ने उन फ़लस्तीन के बच्चों की मदद नहीं की। वहाँ की औरतें, सलाम है उस औरतों को। एक वीडियो पे हमने देखा कि वो लोग रात पे बुर्का पहन के सोती है, जो वहाँ की खातूनें हैं, ताकि जब सुबह उठे कहीं जंग में वो लोग शहीद हो जाए तो उनकी बदन नंगे ना रहे, पर्दे में रहे वो लोग। इस तरह की ईमान, सल्यूट उन सब फ़लस्तीनियों को। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। अगर हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, 20 से 25 हज़ार सैलरी हो, और हमें बोल दे हमारा वो HR कि नहीं, तुम्हें सर पे पर्दा नहीं है, तुम्हें तो फॉरेनर पहनने पड़ेंगे,
तो शायद हम लोग 2 मिनट भी नहीं सोचेंगे इस पर्दे को उतारने के लिए। हम लोग हामी भर देंगे कि हमें तो नौकरी चाहिए, ये पर्दा ठीक है, नहीं रखेंगे इसको काम के वक्त। लेकिन उन लोगों का नहीं, उन लोगों का जैसा ईमान आज तक हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। 23 साल के हो जाएंगे हम कुछ ही दिन में, पर इस तरीके का ईमान हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन अल्लाह अकबर है उनके ज़बान पे, अल्लाह 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 कर रहे हैं। ऐसी होती है ईमान। सब्र क्या होती है, ये इन फलस्तीनियों ने हम सबको सिखाया। सब्र ये होता है असली सब्र। हम क्या, एक चीज अल्लाह से अगर दुआएं मांगी, कुछ दिन तक नहीं मिला, अजीब अजीब अल्फाज निकल जाते हैं ज़बान से। वो लोग 2 मुल्क पे लड़ाइयाँ हो रही थी, 2 मुल्क पे झगड़े हो रहे थे। हमारे यहाँ पे 2 घरों पे हो जाए ना, इसको उसको फ़ोन कर देते, आ जाओ भाई लड़ाई हो रही, आ जा भाई, ये आ जा वो आ जा। पर वो किसी को फ़ोन नहीं कर पा रहे थे। इतनी बड़ी लड़ाई, खाने को खाना नहीं है, पानी नहीं है पीने को, कुछ भी नहीं। लेकिन सब्र बोलनी होगी। उस रब का दामन उन लोगों ने 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा। किस कदर लोग चिल्ला रहे हैं अल्लाह को। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस तरीके का ईमान दे। हम सब अपने लिए, एक दूसरे के लिए खूब दुआएं करें। अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुसलमान को इस तरह का सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर मेरी बातें अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमें कमेंट के ज़रिए बताइएगा। अगर हमने कुछ गलत बोला हो तो उसको भी प्लीज़ बताइएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।